हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीवन जिज्ञासा मॉड्यूल 5 पार्ट 4। हमारा विषय है साधना एवं प्रचार। तो 3 सब्जेक्ट मैटर हैं, साधना, साध्य एंड साधक। तो साधक कौन है? हम सब हैं साधक। हम क्योंकि साधना भक्ति को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। साधक जीवात्मा साधक है, क्योंकि जीव क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो हमेशा भगवान का दास है। तो ये जो स्पेसिफिक लाइन है चैतन्य चरितामृत से, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, इसमें तीनों आ रहे हैं। साध्य भी आ रहा है, साधक भी आ रहा है एंड साधना भी आ रही है। क्योंकि दास का कार्य क्या है? सेवा करना। सेवा एक दृष्टिकोण से साधना ही है। और जीव कौन है? वो है साधक। एंड कृष्ण कौन है? साध्य, द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो जब भी हम वर्शिप करते हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा साधना क्या है। हम साधना की बात करते हैं, साधना एक ऐसा शब्द है जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो साधना को सरल शब्दों में हम बोलते हैं प्रैक्टिस करना या अभ्यास करना। साधन मतलब जिससे आपको साध्य की प्राप्ति होती है, जो आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि भगवान अगर आपके जीवन का ऑब्जेक्ट है तो कुछ प्रैक्टिकल मीन्स जिसके थ्रू आप अपने जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार हमारे को लगता है कि ओके फाइन, साधना करनी है और साधना से हम अचीव क्या करना चाहते हैं? भगवान को अचीव करना चाहते हैं। तो शुरू में जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, अभी हम सब साधक है ना, तो साध्य एंड साधना ये दोनों अलग होती हैं। और जब हम भक्ति में एडवांस कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो साधना एवं साध्य दोनों एक ही हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हम सब अभी साधक है ना, तो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। अभी हमें लगता है कि भगवान का नाम और भगवान दोनों अलग हैं। पर जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ चुके होंगे तो हमें पता लगने लगेगा कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अल्टीमेटली अंतर नहीं है। तो हम गृहस्थ जीवन में अभी रहकर साधना का अभ्यास करते हैं, और हमारे जीवन में सही साधना का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी साधना सही नहीं होगी तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम 24 आवर्स डिवोटीज की एसोसिएशन में रहते हैं। हमारे आसपास ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिन्हें भक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। हमें उनसे इंटरेक्ट करना होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो उससे डील करने के लिए हमारी साधना अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो हम फंस जाएंगे। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पे हर पद में केवल विपदा है। भक्ति के अगेंस्ट आपको बहुत सारे फ्लो मिल जाएंगे जो आपको भक्ति से दूर लेके जाएंगे। बस भक्ति की फेवरेबल राह पर लेके जाने वाले बहुत कम आपको अवसर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको अपनी साधना को बहुत स्ट्रांग करना होगा। तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अथ चित्त समाधातु ना शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी चच्छासु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं भगवान कृष्णा भगवत गीता के 12वें चैप्टर के 9वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं कि अभी जो आपका मन है, अभी आपका मन क्या है? बड़ा चंचल है। हमारा मन चंचल है और लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो अभी भगवान के नाम में मन नहीं लगता, भगवान के बारे में सुनने में हमारा अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करें? तो भगवान उसका सोल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे। भगवान कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, अगर आपका अभी मन नहीं लगता तो आप क्या करो? भक्ति के विधि विधानों का, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं भक्ति के, उन रूल्स एंड रेगुलेशन का अभ्यास करना अपने जीवन में शुरू कर दो। जब तुम उसका अभ्यास करोगे उससे क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हें मुझे पाने की
चाहत उत्पन्न होगी। सो यहाँ पे एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश होता है कि अगर हमारा एक बार को मन नहीं भी लग रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चाहत क्या है आपकी, आप चाहते क्या हैं? क्या आपको भगवान को पाने की चाहत है अपने जीवन में या नहीं? तो हमें चाहत को विकसित करना है, या दूसरे शब्दों में हमारी इच्छा क्या है। अगर हमारी इच्छा सही होगी तो समय के साथ अपने आप मन लग जाएगा। और इच्छा को सही करने के लिए एटलीस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दो। ये भगवान की एडवाइस है गीता में अर्जुन को। एंड इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई वॉज इन सम सोशल गैदरिंग, कुछ लोगों के साथ मिलना हुआ मेरा, तो वो डिवोटीज नहीं थे, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं कि, और मतलब 3-4 वो लोग थे जो डिवोटीज नहीं थे और बाकी मोस्टली सब लोग वहाँ पे डिवोटीज थे। तो वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि मतलब मैं हैरान हूँ आप लोगों को देख के कि आप लोग कैसे बिना प्याज लहसुन के खाना खाते हो, आप कैसे ऐसी लाइफ जीते हो, इतनी ऑस्टियर, इतनी डिफिकल्ट लाइफ। आज के समय में ये वाली लाइफ जीना तो बहुत मुश्किल है। मतलब वो प्रैक्टिकली उस कॉन्सेप्ट को कि भाई इन नियमों के साथ आप लोग अपने जीवन को जी रहे हो, वो असंभव है उन लोगों के लिए। वो उसके ऊपर विचार भी नहीं कर पाते, उसकी कल्पना भी करना उनके लिए मुश्किल है कि वो उस चीज को अपने जीवन में फॉलो कर पाएंगे कभी। इट्स बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। ऐसे बहुत लोग होते हैं सोसाइटी में। और जब हम भक्ति का अभ्यास कर रहे होते हैं तो ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे, बहुत से एलिमेंट ऐसे होंगे जो एनकरेज भी करेंगे और जो डिस्करेज भी करेंगे। डिस्करेज ज़्यादा करेंगे, एनकरेज कम करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा, कुछ केवल अप्रिशिएट करेंगे, वो कहेंगे बहुत अच्छा है आप करते हो, पर हम नहीं कर सकते, हमारे लिए करना इस चीज़ को बड़ा मुश्किल है। तो साधना, साध्य एंड साधक, हम आज विषय जो है हमारी डिस्कशन का वो है साधना। क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर हमारी साधना अच्छी नहीं होगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली हमारी लाइफ इस गृहस्थ जीवन में ही निकल जाएगी। और अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ या हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छी साधना होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज हमारी स्पिरिचुअल लाइफ क्या होगी, डेड हो जाएगी। इट इज़ लाइक ए स्पिरिचुअल डेथ। क्योंकि माया जो है ना, माया हर समय हमारे जीवन में, हमारे माइंड में डाउट क्रिएट करने के लिए रेडी बैठी हुई है। माया का काम है डाउट क्रिएट करना, और हमारा काम क्या है, उन डाउट्स को ओवरकम करना। जितना हमारा डाउट खत्म होगा भक्ति में, उतना हम कन्विक्शन के साथ भक्ति का अभ्यास कर पाएंगे। उसके लिए अच्छी साधना आवश्यक है। अब साधना में इंक्लूड क्या होता है एज ए प्रैक्टिशनर डिवोटीज। देखिए, अगर हम घर पे रहते हैं, मतलब फैमिली लाइफ में है, तो मंदिर का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। घर में रहते हैं तो घर में सिस्टम थोड़ा अलग होता है। मंदिर में क्या होगा, ओके, डेली सुबह 4 बजे डिवोटीज उठेंगे, वहाँ पे सभी डिवोटीज उठते हैं, वो सुबह 4 बजे उठेंगे। 4 बजे उठ के भक्तों के संग में रह के वो सुबह सुबह उठ के मंगला आरती भी कर लेते हैं। मंगला आरती करने के बाद वो पूरा जप भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दर्शन आरती होती है, गुरु पूजा होती है, उसके बाद मॉर्निंग में भागवतम क्लास भी हो जाती है। तो 9 बजे तक का उनका पूरा प्रोग्राम सेट होता है। एंड देन 9 बजे वो प्रसादम लेते हैं। उसके बाद वो आगे और जो उनके क्रियाकलाप होते हैं उनको वो इनिशिएट करते हैं। ये मंदिर का सिस्टम है। बट फैमिली लाइफ में ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। तो फैमिली लाइफ में क्या करना है? फैमिली लाइफ में देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें सुबह जल्दी उठना ही होगा। सुबह जल्दी उठने का मतलब कि अगर आपके घर में लोग 7 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो आपको मिनिमम आपको 5 बजे तक तो उठना ही होगा। तो ये एक आपकी लाइफ में एक स्टैंडर्ड आपको सेट करना होगा। तो यदि आपको जल्दी उठना है तो जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी होगा, क्योंकि मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप तो हम सभी को चाहिए। तो आपको 10 बजे तक सोना होगा, जिससे कि आप अपने आप ही 5 बजे तक उठ सकें मैक्सिमम। ये पहला नियम है जो हमारे को फॉलो करना है, मस्ट। अब सुबह जल्दी उठे, इमीडिएटली जल्दी उठने के बाद हमें तैयार होना चाहिए, नहा धो के तैयार हुए। नेक्स्ट स्टेप इज कि हम आरती करते हैं। ऐसा नहीं कि आरती आपको बहुत इलेबोरेट आरती करनी है जिसमें आपका 1 घंटा निकल गया।
15 मिनट भी अगर आप आरती के लिए समय निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 10 से 15 मिनट। अगर आपको आरती नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आप फ़ोन में आरती चला दीजिए एंड धीरे धीरे उसको बुक से रेफर करके फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत एलैबोरेट कोई प्रोसीजर फॉलो करना है। 10 से 15 मिनट अगर आप आरती कर सकते हैं नहा धो के तैयार होके, तो आरती कीजिए। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अच्छा जप। एटलीस्ट आधा घंटा, 40 मिनट मॉर्निंग में आप अपनी चैंटिंग पे लगाइए, क्योंकि सबसे पहली हमारी लाइफ की प्रायोरिटी है हमारी चैंटिंग अच्छी हो। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है चैंटिंग करने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल मॉर्निंग का ही टाइम होता है, बट मॉर्निंग इज अ आइडियल टाइम टू चैंट एंड स्टार्ट योर डे इन ए गुड स्पिरिट। तो स्टार्ट कीजिए चैंटिंग से। और ऐसा नहीं कि केवल कीर्तन में नृत्य करने से ही हमारी भक्ति होती है। कीर्तन में नृत्य करना आवश्यक है, करना चाहिए डिवोटीज को, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी साधना कैसी हो रही है। अगर साधना अच्छी होगी तो हम भगवान के लिए अपने हृदय से भी नृत्य कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिजिकल नृत्य करने की कोई आवश्यकता फिर शायद नहीं है। हृदय से नृत्य करना आवश्यक है। उसके लिए हमारी साधना अच्छी होना बहुत जरूरी है। एंड प्रैक्टिस जो आप करते हैं, आप सब भी क्लास में आए हुए हैं, ये भी क्या है, ये साधना का ही एक अंग है। क्योंकि देखिए भक्ति में ना क्या होता है, एक होती है स्वाभाविक भक्ति, एक होती है फोर्स वाली भक्ति। अभी जो हमारी भक्ति है वो इन ए वे फोर्सफुल भक्ति है, नेचुरल नहीं है। अभी हमारे हार्ट से नहीं आता कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हम नियमों को पालन जरूर करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक एक काइंड ऑफ प्रेशर होता है। ओके 16 माला का जप करना है, अभी नेचुरल नहीं है। अभी हम करते हैं क्योंकि हमें बोला गया है, हमारी अथॉरिटीज ने हमें बोला है, तो इसलिए हम फॉलो करते हैं और हम 16 माला का जप करके अभ्यास करते हैं। ये साधना है। और साधना के बाद जब हम स्वाभाविक स्तर पे आ जाएंगे तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। अभी साधना है, अभी थोड़ा सा मुश्किल है गेम। तो कीर्तन में नृत्य भी करना है और अच्छे से जप करना है। वो अच्छे से जप करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम अच्छे से जप करने की बात करते हैं तो 3 चीज़ें हैं, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं। आप कहाँ पर बैठ के जप कर रहे हैं, और आप जब जप कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप जप भी कर रहे हैं और जप के साथ साथ और बहुत सारी सेवाएं भी चल रही हैं। कई बार डिवोटीज जब चल रहा होता है, जब के साथ साथ हरे कृष्णा क्लास में ही चल रहा होता है। वो कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ नहीं आता। हाँ वही लेक्चर में जो जब चल रहा होता है वो मतलब इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप एक ही चीज़ तो कर सकते हो, आप भगवान का भी निरादर कर रहे हो और जो बेचारा वहाँ पे कथा कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, उसका भी निरादर हो रहा है। सो ऐसे दिस इज नॉट करेक्ट। और डिवोटीज करते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है सही। और दूसरा साधना का ही ये अंग है कि हम जब क्लास में बैठते हैं तो क्लास में जब हम बैठें तो केवल क्लास में समय बिताने के लिए ना बैठें, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने के लिए बैठें। और हम सीखते क्यों हैं, ये हमें हमेशा अपने माइंड को रिमाइंड करवाना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कृष्णा। कृष्ण को पाने के लिए इतने अभ्यास किए जा रहे हैं। आप क्लास में बैठ के ध्यान से सुन रहे हो, ये क्यों किया जा रहा है, कृष्ण को पाने के लिए किया जा रहा है। तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ही अल्टीमेटली क्या है, साध्य है हमारा। तो साध्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बार बार हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है कि यस, इस एक्टिविटी को मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मैं कृष्ण के निकट आ सकूं मेरे इस अभ्यास के द्वारा। एंड तो क्लास में ध्यान से सुनना, अटेंटिवली प्रेजेंट रहना और इसके ऊपर मनन करना, विचार करना बहुत आवश्यक है। एक होता है कि आपने क्लास में बैठे, क्लास में सुना। दूसरा होता है क्लास में बैठे तो कुछ थोड़े से पॉइंट्स लिख लिए। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि क्योंकि हमारी मेमोरी जो है ना बहुत शॉर्ट है, हमें याद नहीं रहता कुछ।
तो कुछ छोटे से पॉइंट्स भी अगर आपने एज ए रेफरेंस लिख लिए तो फ्यूचर में आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। आप 5 मिनट लेट से शाम को, रात को सोने से पहले आपने 5 मिनट उन पॉइंट्स को क्विकली रिव्यू कर लिया, रिकैप कर लिया, तो धीरे धीरे वो आपकी सटल मेमोरी में चले जाएंगे। देन नेक्स्ट इज सुबह जल्दी उठना, मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज कि हमें खुद पढ़ना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्वाध्याय करना। एक भक्त को हमेशा पढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, लिसनिंग के साथ साथ पढ़ना भी आवश्यक है। हम पढ़ने को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जैसे आप प्रवचन सुनते हैं, दिस इज लाइक इनिशियली डिवोटीज को क्या है, प्रवचन सुनना अच्छा लगता है। प्रवचन सुनना एक एक फेज है, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रवचन के अलावा आपको क्या है, पढ़ना भी होगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि पढ़ना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एट टाइम्स इट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ते समय जो आपका मनन होता है ना, वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आगे दूसरों को आप उस चीज को पढ़ा पाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा अवेलेबल हो सकती है। मतलब पढ़ने के लिए आपके पास बहुत इजीली चीजें हमेशा अवेलेबल हो सकती हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें दी हैं, उन पुस्तकों को टाइम टू टाइम हमें पढ़ते रहना चाहिए। ये हमारी साधना का ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देन उसके बाद हमेशा हमें अपने जीवन में भगवान को अर्पित भोग के रूप में जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। अननेसेसरली बाहर से हम कुछ भी खा के वी कैन नॉट जस्ट लिव आवर लाइफ। हमें थोड़ा सा केयरफुल होना होगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो हम में और बाकी लोगों में अदरवाइज कोई अंतर नहीं होगा। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो हम खाते हैं, पर हम कॉन्शियस हैं कि हम अल्टीमेटली अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए भी खाते हैं। केवल शरीर की रक्षा, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए नहीं खाते। हम आत्मा को भी पोषक तत्व यानी कि स्पिरिचुअल फूड देना चाहते हैं। तो आत्मा को स्पिरिचुअल फूड देना जरूरी है, और उसके लिए हमें प्रसाद ग्रहण करना होगा। तो कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि यस, जिसमें हम अपने घर में भगवान को प्रसाद ऑफर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर हम नहीं कर रहे, आप कहेंगे ठीक है, हमारे घर में तो हमारे फैमिली में और मेंबर्स हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स प्रसाद ऑफर करते हैं, हमें प्रसाद ऑफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, फैमिली मेंबर्स करते हैं, बहुत अच्छा है। घर में जो गृहिणी होती हैं, वाइफ होती हैं, वो नॉर्मली प्रसाद ऑफर करती हैं भगवान को। बट हमें खुद भी कभी कभी, एटलीस्ट वंस इन ए वीक, हमें खुद भी प्रसाद ऑफर करना चाहिए, जिससे कि हम सीखें कि भगवान को प्रसाद कैसे ऑफर किया जाता है। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रसाद ऑफर करना। आप केवल ये नहीं कह सकते कि ठीक है, बाकी मेंबर्स कर रहे हैं घर के प्रसाद ऑफर, तो मुझे आवश्यकता ही नहीं। आपको भी आना चाहिए। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो सम बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें हमें हिचकना क्यों है? वाई डू वी नीड टू हेजिटेट अबाउट इट? हम कृष्ण का डंका इस पूरे संसार में बजाना चाहते हैं। वो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अपाने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। हम क्या करते हैं? हम अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी यही कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दूसरों को सिखा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ज्यादा प्रचार का कार्य नहीं कर रहे थे। ज्यादा प्रचार का कार्य तो नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ये सब लोग कर रहे थे। पर चैतन्य महाप्रभु तो अपने आचरण से सिखा रहे थे। तो हमें अपने आचरण से लोगों को सिखाना है कि भाई, तिलक लगाना हमेशा इंपॉर्टेंट है, कंठी पहनना जरूरी है। सो मैं साधना भक्ति की बात कर रहा था कि अभी हम सब साधक हैं, और साधक होते हुए कुछ नियमों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। आप कहेंगे प्रभु जी, हमारे हृदय से नहीं आते अभी। वो हृदय से आते हैं, नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजों को फॉलो करना होता है आउट ऑफ कंपल्शन, आउट ऑफ फोर्स। हृदय से आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। तिलक लगाओ भाई, कंठी पहनो। क्यों रुकना, क्यों है इस चीज के लिए?
अल्टीमेटली हम ही तो इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक भगवान ने हमें चूज किया है, और ये बहुत रेयर है कि भगवान ने हमें इसके लिए चूज किया है। तो हमें अपनी वेशभूषा को तो साथ लेके चलना होगा, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी क्या होता है, कई बार प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कोई डे में कहीं प्रोग्राम हो गया, मेरे को बीच में कहीं प्रोग्राम में जाना है, तो मैं धोती कुर्ता पहने होता हूँ। मैं अपने ऑफिस में पूरे दिन फिर धोती कुर्ता में रहता हूँ, एंड आई एम जस्ट रोमिंग ऑल द डे इन एंड डे आउट इन धोती कुर्ता। मेरे लिए बहुत नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए धोती कुर्ता। इट शुड बी ए मैटर ऑफ योर प्राइड कि आप धोती कुर्ता पहन रहे हैं और आप भगवान को, अल्टीमेटली भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ना उससे। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कल्चर, आपकी वेशभूषा आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। एनीहाउ, सो ये हमारा साधना भक्ति का एक हिस्सा था जिसमें हमने डिस्कस किया साधना, साध्य एंड साधक। हम हैं साधक, साधना यानी कि अभ्यास या प्रैक्टिस जिसको हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। उसमें कुछ नियम भी होते हैं, टाइम टू टाइम हम फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम व्रत का पालन करते हैं। ये सब क्या है, साधना भक्ति का एक अंग है। एंड साध्य कौन है, अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही हमारे जीवन के साध्य हैं जिनको हम पाना चाहते हैं। सो अभी हमने साधना की बात करी, हमारा सेकंड विषय है आज का प्रचार। शिल प्रभुपाद ने 4 प्रिंसिपल दिए। बुक्स आर द बेसिक्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज एसेंस। तो प्रीचिंग इज द एसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो शिल प्रभुपाद ने इस हरे रामा हरे कृष्णा आंदोलन में इन्फ्यूज किया। क्योंकि अगर हम बाकी 4 संप्रदाय जो हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय, वहाँ पे प्रीचिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। केवल अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो एट प्रेजेंट जो गौड़ीय वैष्णविज्म है, गौड़ीय वैष्णविज्म में ही प्रीचिंग के ऊपर फोकस है। इसीलिए लोग क्वेश्चन करते तो हैं कि भाई इस्कॉन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से फैल रहा है, क्यों फैल रहा है इस्कॉन? क्योंकि शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन डिवोटीज के हार्ट में ये प्रिंसिपल पूर्ण रूप से इन्फ्यूज कर दिया है कि प्रीचिंग इज द एसेंस, इट्स अ नीड ऑफ आवर। अगर हमें अपने सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म यदि हम समझते हैं कि हमारा ही है, तो हमें इसका प्रचार करना होगा। इसका कार्यभार हमें अपने ही कंधों पर लेके चलना होगा। अदरवाइज आप देखिए सनातन धर्म कैसे धीरे धीरे अपने आप डिग्रेड होता जा रहा है। क्यों हो रहा है वो डिग्रेड? बिकॉज प्रचार के ऊपर फोकस नहीं है लोगों का। तो कहते हैं ठीक है, आप अपनी भक्ति करो, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। यू बी एट योर ओन। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर समाज में लोग डिस्कस नहीं करते, सब अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा करते हैं। कोई 1% करेगा, कोई मंदिर जाएगा तो हाथ जोड़ देगा भगवान के आगे, मैक्सिमम मंदिर में आगे जल चढ़ा देगा, भगवान को प्रसाद ऑफर कर देगा। इतना ही चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। बट देयर इज समथिंग मोर टू इट। उसके पीछे का सिद्धांत क्या है वो समझ आना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद कहते थे कि मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते थे, प्राण आछे यार सही हेतु प्रचार। जिसके अंदर लाइफ है, जिसके जीवन में प्राण हैं, तो वो क्या करेगा? वो प्रचार करेगा, वो प्रचार कर सकता है। तो हम सब प्रचार करने के लिए काबिल हैं, योग्य हैं। प्रचार करने के लिए कोई एज नहीं है। हमें वेट नहीं करना होगा राइट टाइम का, कि हमारे जीवन में जब राइट टाइम आएगा तब हम प्रचार करेंगे। नो, एवरी टाइम इज ए राइट टाइम टू प्रीच। तो शिल प्रभुपाद ने जब वेस्ट में कृष्णा कॉन्शियसनेस को इस्टेब्लिश किया, तो वहाँ पे एक बहुत छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था सरस्वती। तो शी वॉज वेरी यंग एंड वो भी प्रचार कर रही थी शिल प्रभुपाद के साथ। तो वो क्या करती थी, वो लोगों के पास जाती थी और वो कृष्णा बुक दिखाती थी। वो कहती थी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। एंड
उसको ऐसा नहीं था कि बहुत सारा कोई ज्ञान था प्रचार करने के लिए। शी डिडंट हैव द नॉलेज, बट शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट। उस सिचुएशन में रह के वो अपने लेवल पे बेस्ट करने का प्रयास कर रही थी। तो प्रचार अल्टीमेटली हमें करना है। एंड चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिससे भी मिलो उसे क्या करो, कृष्ण का उपदेश दो। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं कि ओके प्रचार, चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा सबको प्रचार करना है, हम तो नहीं कर पा रहे। नो प्रॉब्लम, अभी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, प्रचार करने में हेल्प कर दीजिए। आप नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, करने में हेल्प कर दीजिए। ओके, तो प्रचार के पीछे की भावना क्या होनी चाहिए ये पता होना बहुत जरूरी है। हम प्रचार क्यों करते हैं? सबसे पहला, हम क्या है, हम भगवान के मैसेज को अपने साथ लेके चल रहे हैं। हम कैरियर्स हैं, भगवान के मैसेज को लेके चल रहे हैं और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान के मैसेज को। हम जो हमारे आचार्यगण हैं, हम अपने आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को इस संसार के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हमारा ज्ञान है, वो ज्ञान किसका है? वो भगवान से आ रहा है, हमारे आचार्यों से आ रहा है, श्रील प्रभुपाद से आ रहा है। तो ये हमारी सेवा है प्रचार। प्रचार इसलिए नहीं किया जाता कि हमें नंबर को बढ़ाना है, हमें बहुत सारे लोगों को जोड़ना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं कि क्वांटिटी बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम दूसरे लोगों का भला कर सकें। क्योंकि इस संसार में क्या है, इस संसार में लोग लेना चाहते हैं, परंतु एक प्रचारक जो होता है वो इस संसार के लोगों को देना चाहता है। जब हम लेने की भावना रखते हैं तो यानी कि हम क्या है, हम सेल्फिश हैं। जब हम किसी को कुछ देने की भावना रखते हैं तो हम क्या है, हम सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ वो सेवा करते हैं। तो प्रचार करने के लिए दैन्य होना बहुत जरूरी है। दीनता, दीनता मतलब चैतन्य चरितामृत में तो ये भी आ रहा है कि अपने दांतों के बीच में तृण यानी कि घास का तिनका रख के लोगों को अप्रोच करो, घर घर जाओ और लोगों से भिक्षा मांगो। किसकी? कि भाई बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। हम देना चाहते हैं और उस देने के लिए हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए। एंड हम क्यों देना चाहते हैं? हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि अभी इस संसार में सभी लोग भगवान से अपना जो मुख है उसको विमुख करके बैठे हुए हैं, फेस मोड़ रखा है सबने, और भगवान इस चीज को लेकर दुखी हैं। हम भगवान के दुख को कम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो भगवान दुखी हैं। अब ये तो एक अलग हायर कॉन्सेप्ट हो गया, भगवान दुखी हैं। आप कहेंगे भगवान कैसे दुखी हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में। भगवान तो दुखी हैं ही, इस संसार के लोग भी दुखी हैं। अब ये चीज सबसे पहले हमें खुद रियलाइज करनी होगी कि हम भी दुखी हैं। क्योंकि एक वैष्णव कौन है? पर दुखा दुखी। एक वैष्णव हमेशा दूसरों के दुख से दुखी होता है। क्योंकि इस संसार में सब लोग दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? क्योंकि सभी लोगों के जीवन में जन्म है, मरना है, बुढ़ापा है, बीमारी है। ये क्या है? ये दुखी तो है, शरीर के कष्ट है ना, उसके बाद दुनिया भर की बीमारियां हैं। हम हमेशा अलग अलग चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सिचुएशंस आती हैं अलग अलग, दुखी हो जाते हैं, टेंशन, एंग्जाइटी, ये दुख है इस संसार का। और जब तक हम अपने मुख को वापस भगवान की ओर नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में वो दुख बना रहेगा। तो प्रचार क्या है? प्रचार वो माध्यम है जिसके थ्रू हम इस संसार के लोगों को वापस भगवान से जोड़ने में या भगवान की ओर केंद्रित करने में उनकी सहायता करते हैं। तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि सामने वाला दुखी है और हम भी इस संसार में अल्टीमेटली दुखी हैं। इस चीज का भी अनुभव होना चाहिए। अब आप कहेंगे प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे हम, हाउ डू वी रियली एक्सेप्ट दिस आइडियोलॉजी कि हम दुखी हैं? इस संसार के परिप्रेक्ष्य में हम सब दुखी हैं या नहीं है?
अगर हम इस संसार के परिप्रेक्ष्य में इस चीज का अनुभव कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, तो हम इस संसार के जो सो कॉल्ड इंजॉयमेंट के जो अवसर हमारे सामने अवेलेबल हैं, हम उनको भोगने में रुचि नहीं होगी हमारी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उनको भोगने में अपनी ज़्यादा रुचि दिखाएंगे तो हम और ज़्यादा दुखी होंगे, हम और ज़्यादा फंस जाएंगे। हमें बाहर निकलना है ना, क्योंकि इस संसार का सुख क्या है, वो तो एक दलदल के समान है। वो बाहर से बड़ा शांत लगता है, दलदल जो होता है, दलदल जो होता है वो बहुत शांत लगता है बाहर से। उसके ऊपर पत्ते वत्ते बिछा दो एंड इट कैन लुक लाइक ए नाइस गार्डन ऑल्सो। हरी भरी घास निकली हुई है, वो घास निकली होती है ना उसमें, वो छोटी छोटी काइंड ऑफ, यस, जो काई होती है, वो लगता है कि इट्स सो नाइस, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इफ यू जस्ट क्रॉस देयर एंड टप। तो ऐसे ही है संसार, बाहर से बहुत अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज कोजी, बट एक बार जब आप उसके पास हो जाए, ठीक फंस जाते हैं। दलदल है एक्चुअली ये संसार। वो जब मैं पहले जब हम रेलवे में जाते थे, मतलब अभी भी जाते हैं, ट्रेन में जब हम जाते हैं, तो ट्रेन में जब कोई लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो रास्ते में वो आते हैं ना, अलग अलग पॉन्ड से बने होते हैं पानी के, और उसमें बहुत अच्छे भी लगते हैं वो, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। वो पूरा पानी से भरा होता है। आप गलती से आपने सोचा है बहुत अच्छी जगह है, लेट मी गेट इनटू इट, तो यू विल एक्चुअली लैंड अप इन बिग ट्रबल। तो ऐसे ही है संसार, ये संसार एक्चुअली दलदल के ही समान है। हमें इस संसार में नहीं रहना, और हम बाकी लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं कि वो इस संसार में ना रहें, ठीक है। दूसरा, प्रचार जो है, प्रचार एक फास्टेस्ट मैकेनिज्म है प्यूरिफाई होने का, शुद्ध करने का, अपने आप को भी शुद्ध करना, दूसरे लोगों को भी शुद्ध करना। तो प्रचार का माध्यम ऐसा है कि इट्स ए वेरी हेल्दी प्रोपोजिशन। हम केवल अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे, पर हम जब दूसरों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर फोकस करने की प्रोसेस में हम भी शुद्ध हो रहे हैं और वो भी शुद्ध हो रहे हैं। ये है प्रचार। इट्स लाइक रेसिप्रोकेशन। शुद्ध हम सबको होना है, और प्रचार का मेथड जो है वो बेस्ट है। एंड इनफैक्ट गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भक्त मेरे इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है वो मुझे बहुत प्रिय है। 18 चैप्टर में बोल रहे हैं लास्ट में, भगवान को प्रिय है भक्त जो भगवान के मैसेज को बाकी दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ अटेनिंग मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड कृष्णा। अगर भगवान की कृपा चाहिए तो प्रचार करना होगा। इससे ज़्यादा फास्ट और कोई मैकेनिज्म इस संसार में भगवान की कृपा प्राप्त करने का एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप भगवान के मिशन में भगवान को काइंड ऑफ एक छोटा सा सपोर्ट कर रहे हो, जस्ट कहते हैं टिंज ऑफ सपोर्ट, क्योंकि इससे भगवान को प्रसन्नता मिल रही है, भगवान का दुख कम हो रहा है। क्योंकि अभी हम सब दूर हैं भगवान से, हम सब भगवान के अंश है ना, भगवान के अंश भगवान से दूर हैं, भगवान को दुख हो रहा है कि मेरे अंश मुझसे दूर हैं। तो भगवान कहते हैं ओके, प्लीज कॉल देम बैक टू मी, उन सबको मेरे पास लेके आओ। ये एक भक्त का कार्य होता है, ये भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए आप देखिए हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें फोकस होता है कि यस, इनवाइट पीपल, उनको एक अवसर प्रदान करो। अब इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, प्रभु जी कोई सुनना ही नहीं चाहता, इसके बारे में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ प्रीचिंग इज कि जब प्रचार किया जाता है तो प्रचार करते समय हम डिस्क्रिमिनेशन की जो हमारी एक टेंडेंसी होती है ना, कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को फेवर करना चाहते हैं, या हमारे घर के मेंबर्स हैं, हम उनको कोई स्पेशल फेवर देना चाहते हैं। धीरे धीरे जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि हम प्रचार करते हैं एक समभाव से। अभी आप सब बैठे हुए हैं सामने, प्रवचन सुन रहे हैं, तो प्रचार कर रहा हूं मैं, ओके, मैं भगवान कृष्ण का मैसेज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं ये नहीं सोच रहा कि ओके कानू के माइंड में क्या चल रहा है, प्रभु जी के माइंड में क्या चल रहा है, माता जी के माइंड में क्या चल रहा है, वो मेरा थॉट नहीं है। इट्स ए मैसेज ऑफ कृष्णा विच इज इक्वली एक्सेसिबल टू एवरीवन,
मैं उसको एक इक्वल सेम स्पिरिट में आप सभी को दे रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो एक भक्त के लिए जब वो रेगुलर बेसिस पे प्रचार करता है तो वो जो एक डिस्क्रिमिनेटरी जो वो होता है प्रोपोजिशन, वो खत्म होता है, समता भाव एक्चुअली एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब गरीब हैं, हमारे पास कृष्ण नाम का धन नहीं है, हम सब गरीब हैं इस संसार में। हमारे पास और सारे धन हो सकते हैं इस संसार में, हमारे पास प्रतिष्ठा भी हो सकती है, बहुत सारा पैसा भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, अच्छा हमें समाज में लोग रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं, हमारी जॉब में एक अच्छी पोजीशन भी हो सकती है, बट फिर भी हम लोग अल्टीमेटली गरीब हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कृष्ण नाम का धन नहीं है। ये सबसे बड़ा धन है। जिसके बाद कृष्ण नाम का धन है उसको अल्टीमेटली बाकी और किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, प्रचार हम क्यों करते हैं? प्रचार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरों के हितैषी हैं, वेल विशर, हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो ये जो भावना है कि भाई दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों का भला करना है, दूसरों के हित के लिए कार्य करना है, ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है ना जो सबको अच्छा लगता है। लोग सेवा करते हैं, इसीलिए लोग ये भी कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सेवा करना कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगता है। हाँ, ऑब्जेक्ट सेवा क्यों करनी है, किसके लिए करनी है, कैसे करनी है, वो शायद थोड़ा सा मिसडायरेक्टेड हो सकता है, बट सेवा करना सभी को अच्छा लगता है, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि इस संसार में किसी को कोई सेवा करने के लिए नहीं मिलता तो वो अपने घर में कुत्ते पाल के कुत्तों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सर्व, सो इफ यू डू नॉट सर्व गॉड then you will end up serving dog. That's the situation of our society. And the next is, जब हम प्रचार करते हैं तो प्रचार जो है वो हमारी नॉलेज को एनहांस करता है। नॉलेज एनहांस होती है ना प्रचार के माध्यम से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो प्रचार के माध्यम से? आप प्रचार जब करना चाहोगे तो आपको खुद भी पढ़ना होगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में कोई टिंज ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके ऊपर मनन करना होगा, विचार करना होगा। बोलने से पहले पता तो होना चाहिए कि क्या बोलना है, नहीं तो हम कहीं भी कुछ भी बोल के आ जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो वी हैव टू रेफर भगवद गीता नाइसली, हमें अध्ययन करना होगा। इसको बोलते हैं स्वाध्याय, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, साधना का ही अंग है। तो हमारी साधना में और ज़्यादा स्ट्रांगनेस आएगी। सो ये 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम दीनता के साथ प्रचार करने का प्रयास करते हैं। अब प्रचार जब आप करेंगे तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रचार करना, ओके प्रभु जी आपने बोला है प्रचार करना है, तो हमें क्या करना है उसके लिए? सबसे पहला पॉइंट, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अवसर ढूंढिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अवसर आपके सामने रेडीमेड बन के आ जाएगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढनी होगी। और ऐसा भी होगा कि आप जब प्रचार करने के लिए जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो 100 में से शायद एक आएगा। इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो बाह्य दृष्टिकोण से प्रचार का जो सक्सेस रेट है ना, वो 1% भी नहीं है, ये मान के चलिए। अब क्वेश्चन ये है कि आपको सक्सेस रेट पता है कि 1% भी नहीं है, फिर भी आपको एंथुसियाज्म के साथ प्रचार करना है, ये कैसे होगा? इट्स लाइक लोएस्ट ऑफ द सक्सेस रेट, एंड वो सक्सेस रेट इतना कम है, फिर भी आपको प्रचार करना है। उसके लिए आपको एंथुसियाज्म चाहिए। यू नीड टू हैव ए फायर विद इन यू। ये ना कहना प्रकार है ना, मुझे करना है। मैं यहाँ पे ये नहीं देख रहा कि कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग कृष्ण भावनामृत से प्रभावित हो रहे हैं। आपको एक्शन के ऊपर फोकस करना है। हाँ, एक्शन होना चाहिए विद द राइट स्पिरिट। लाइक आई सेड, इट्स नॉट ए गेम ऑफ नंबर्स कि आपको बहुत सारे लोगों को ही प्रचार करना है। मुझे याद है फ्रॉम द बिगिनिंग, इनफैक्ट
जैसे मैं कॉलेज में था एज ए स्टूडेंट, कॉलेज लाइफ के बाद जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में आया, वहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताया। तो क्वेश्चन इज कि क्या उस समय से लेकर अब तक क्या बहुत से डिवोटीज बन गए? आंसर इज नो। बहुत कम गिने चुने कुछ ही थे जो फाइनली बन पाए। आई कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। मैंने शायद हजारों को बताया होगा, तो शायद कुछ बन गए, मे बी समवन। सो आपको इस रिजल्ट से कभी हताश नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट तो भगवान देते हैं, और वो रिजल्ट कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स ना, फोकस ऑन योर एक्शन। यही तो है पूरा सिद्धांत। अपने कार्य के ऊपर फोकस रहिए। तो हमेशा इनिशिएटिव आपको लेना होगा, अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करनी होगी। दूसरा, जब आप प्रचार करते हैं तो प्रचार करते समय सामने वाले को समझना होगा। सामने वाले को समझना भी होगा, सामने वाले को सुनना भी होगा। ऐसा नहीं कि केवल उसे सुनाना होगा। और कई बार वो आपके साथ ऐसी ऐसी गपशप करेगा, ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर बात करेगा जो आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिम ऑन दीज मैटर्स। बट आपको सुनना होगा। हाँ, ये है कि आप बस हाँ हाँ करके, ओके फाइन करके उसको बस सुनते रहिए, क्योंकि लोग सुनाना भी तो चाहते हैं। केवल आपके सुनेंगे थोड़े ना, वो आपकी तब सुनेंगे जब आप उनको सुनोगे। तो आपको उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए सुनने के लिए, और थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। और इनफैक्ट उस सुनने की प्रोसेस में आप सीखोगे। क्या सीखोगे आप? सामने वाले का माइंड किस तरह से भी, यस, गुड पॉइंट। जब आप सुनोगे तो आप सीखोगे कि भाई सामने वाले का माइंडसेट क्या है। आप जब दूसरे का माइंडसेट समझोगे तो उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप उसको बताओगे। जब तक आपको पता ही नहीं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या बताओगे? आप कह सकते हो कि ओके, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ओके फाइन, बट हु इज कृष्णा? आई डोंट नो। तो पहले उसको बताना होगा कृष्णा कौन है, चैंट क्या होता है, हैप्पी कैसे हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा, उसके माइंड को थोड़ा सा पढ़ना होगा, तो लेवल समझना होगा सामने वाले का। उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमें प्रीच करना होगा। जैसे हमने बताया ना, एक एलिमेंट्री क्लास का स्टूडेंट है, बिगिनर, और एक एडवांस स्टूडेंट है। आपको उसके टेम्परामेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसको नॉलेज देनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज आपा ने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। आपको खुद क्या है, खुद अभ्यास करना होगा। आप अभ्यास खुद करते नहीं हो, सुबह से शाम तक प्रचार की बात करते हो, वो भी ठीक नहीं है। आपकी साधना कैसी है, आपका खुद का कार्यक्रम कितना चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो थोथा चना बाजे घना, फिर वो चीटिंग हो जाएगी। चीटिंग वो अपने आप से भी है, जिसको प्रचार कर रहे हो उस व्यक्ति से भी है, और चीटिंग भगवान के साथ भी है। बाकी सारी चीटिंग जो है टॉलरेबल हैं, बट भगवान के साथ जो चीटिंग करेगा वो कभी भी टॉलरेबल नहीं होगी। तो वी हैव टू प्रैक्टिस, हमें अभ्यास करना है जिस चीज़ का हम दूसरों को प्रचार करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली दीनता होनी चाहिए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया था, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को। हम सेवा कर रहे हैं गुरु, हरि एंड वैष्णवों की प्रचार के माध्यम से। हमारा कुछ नहीं है इस प्रोसेस में। अल्टीमेटली हम तो सेवक हैं। एक प्रचारक को हमेशा ये पता होना चाहिए कि वो सेवक है, वो सेवा कर रहा है भगवान की, और भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की सेवा में ही लगा हुआ है वो भी। उसको इस चीज को कभी भूलना नहीं है। उसके लिए दीनता चाहिए। और अगर आपको प्रचार के समय कोई पीपल विल गिव यू क्रेडिट, प्रभु जी आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हो, सब लोग ऐसे बोलेंगे, फिर क्या होगा? आपके अंदर तो ईगो आ जाएगी।
अहंकार आ जाएगा इमीडिएटली। इनफैक्ट जिनको आप प्रचार कर रहे हो वही आपसे प्रभावित होकर आपको इगोइस्टिक बना सकते हैं क्योंकि लोग क्या है, दूसरों की बड़ाई ज़्यादा करते हैं, इन द सेंस कि लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, पर वही आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। उससे बचना होगा ना। उससे बचने के लिए एक्चुअली जो भी क्रेडिट हमें मिलता है तो उस क्रेडिट को हम क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं अपने गुरुजनों को एंड कृष्ण को, कि आपने मुझे ये काबिलता प्रदान की कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, अल्टीमेटली इट इज यू कृष्णा एंड योर प्योर रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। तो क्रेडिट को पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ नॉट वी, ये हमारी कला नहीं है, तो भगवान ने हमें समहाव दे दिया है। अब हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि हम उसको बांट दें आगे। अगर बांटेंगे नहीं तो भी हम सेल्फिश हैं, और अगर सही भावना से नहीं बांटा तो हम इगोइस्टिक भी बन सकते हैं। तो जितना आप भक्ति में आगे जाते हो उतना चीज़ें सेंसिटिव होती चली जाती हैं, उतना आपको धन्य बनना होगा, हम्बल बनना होगा। अब हम्बल बनने के लिए आपको अपनी अथॉरिटीज़ की गाइडेंस में रह के अभ्यास करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। अदरवाइज डिवोटीज प्रचार करते हैं बट टाइम टू टाइम वो अपने आप को प्रचार करना उस प्रोसेस में कई बार भूल भी जाते हैं कि खुद को भी तो प्रचार करना है, यानी कि कोई अथॉरिटी हो जो उनको प्रचार कर सके। तो प्रचार दूसरों को भी करना है और खुद को भी प्रचार करना है। और इनफैक्ट जब हम प्रचार कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो हम दूसरों को बोल रहे हैं पर हम अपने लिए भी अपने आप को बोल रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि अगर कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो कहते हैं प्रीच टू द वॉल्स, दीवारों को प्रचार करो। अगर आपके आसपास प्रचार करने के लिए कोई नहीं है, दीवारों को प्रचार करो। दीवारों को जब आप प्रचार करोगे तो उससे आपका भला हो जाएगा। सो प्रचार इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रचार करना होगा। जिनको प्रचार कर रहे हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट भी देनी होगी। उनकी ईगो को एनक्रोच नहीं कर सकते आप। ईगो को एनक्रोच करना मतलब कि अननेसेसरली ज़्यादा आर्गुमेंट्स में मत जाओ, अवॉइड करो। मतलब मेरी खुद की टेंडेंसी है और मैं भी उस चीज़ को धीरे धीरे ओवरकम करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि समहाउ लोग आ रहे हैं आपके पास, आपने उन लोगों को ऐसे इग्नोर कर दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो थोड़ा सा केयरफुल होने वाला विषय है। सो प्रीचिंग इज द एसेंस। साधना है एक तरफ, साधना इज मोस्टली फोकस ऑन आवर सेल्फ, हमारे ऊपर फोकस्ड है। प्रचार का फोकस है दूसरों का कल्याण। इन दोनों के बीच में एक हेल्दी बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। तो कभी कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि भाई अब साधना करें या प्रचार करें, है ना। टाइम तो लिमिटेड है। आप कहेंगे प्रभु जी आपने इतने सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं, हमारी तो माला ही नहीं हो रही। आप प्रोग्राम किए जा रहे हो, प्रोग्राम पे प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारी 16 माला कंप्लीट नहीं हो रही। एक्सेप्शनली अगर ऐसा होता है, इट इज ओके। एक्सेप्शनली, इट इज नॉट जनरल रूल। कभी कभी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्तिक का टाइम आएगा, सुबह शाम प्रोग्राम चल रहे हैं, डिवोटीज को टाइम ही नहीं मिल रहा अपना जप करने का, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज ओके, प्रोवाइडेड आप किसी की गाइडेंस में रह के वो कार्य कर रहे हैं और आप प्रयास कर रहे हैं जैसे ही ओके मेरा प्रचार खत्म हो गया, आई एम बैक टू माई साधना। आपने प्रचार किया, देन यू आर बैक टू योर साधना। तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे वहां पे, बट उस समय की शायद वो प्रायोरिटी थी, तो उस समय के लिए आपने फॉर द टाइम बिंग उस चीज को किया। बट देन आप अपनी साधना को रिकवर करने का प्रयास करते हो, आप अपनी साधना को बढ़ा देते हो, आप और ज्यादा फोकस होकर करने का प्रयास करते हो। क्योंकि प्रचार जो है ना वो एक बहुत हेल्दी डाइट है अच्छी साधना के लिए। वो बार बार आपको रिमाइंड करवाएगा कि मुझे अच्छे से साधना करनी है। प्रचार ही आपको रिमाइंड करवाएगा। ये सीक्रेट है एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ का। इसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस योरसेल्फ।
इसलिए हम इतनी बात करते हैं प्रचार की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रचार के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स थे वो सब चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो, कृष्ण की शिक्षा, कृष्ण का नाम कीर्तन इस संसार में लोगों तक पहुँचे। एंड एज चैतन्य चरितामृत में आता है कि पाषांड दलन एंड प्रेम प्रचार। पाषांड दलन मीन्स जो इस संसार में गलत चल रहा है, जो लोगों की गलत मेंटालिटी है, उस गलत मेंटालिटी को ब्रेक करना। एंड प्रेम प्रचार, यही हमारा वीपन है कलयुग का। प्रेम प्रचार मीन्स भगवान के प्रेम का प्रचार करना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। सो प्रीचिंग इज एसेंस, साधना एंड प्रीचिंग दोनों को ही साथ लेके चलना है। एंड अगर आपको अभी ये लगता है कि हम नहीं कर सकते प्रचार, अभी हम कैपेबल नहीं हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, या हम साधना पे ही फोकस करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट इसको एक विजन के रूप में लेके चलिए कि भगवान समय के साथ मुझे शक्ति देंगे तो डेफिनेटली मैं प्रचार करना चाहूँगा, या मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान प्लीज़ मुझे भी अवसर प्रदान कीजिए। आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरों की हेल्प कर दीजिए जो प्रचार कार्य में बिजी हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये हमारा 4th पार्ट जीवन जिज्ञासा मॉड्यूल 5 का यहीं पे हमारा फिनिश होता है। किसी का आज के इस सेशन से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में जीवन जिज्ञासा मॉड्यूल 5 पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब हमारे पास 5 और 6 मैक्सिमम 2 सेशन और बचे हैं, देन हमारा ये जो कोर्स है मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा।